कैसे इक़दाम हम करें कि नौजवान नस्ल को बावर करवाया जाए कि आएँ इस रोशनी की तरफ, आएँ इस नूर की तरफ। आज की नस्ल जिस राह पे चल रही है, मैं समझता हूँ कि वो राह बका की राह नहीं है, वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे हम कुफ़ार का जो सिलसिला है उसको हम यहाँ पे राइज करें। आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर फरमाया, शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। कैद के साथ उनकी तहरीक में शामिल भी रहे। कैसा पाकिस्तान कैद चाहते थे, आप कैसा पाकिस्तान चाह रहे हैं? हमारी पूरी की पूरी माईशत जो है ए से लेके YZ तक वो सारी सूद के ऊपर मबनी है। खान ने या किसी मौलवी ने फतवा दिया है कि ये बैंकों का निज़ाम जो है इसको बदलो। इन सूफी बा दरवेश बामल बुजुर्गों ने लोगों को अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की तबलीग दी और अपने कारदार अपने अमल से करके भी दिखाया। आज इस दौर में क्या आप समझते हैं कि इनकी तालीमात को कहाँ तक आगे परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, और नौजवान नस्ल कैसे इक़दाम हम करें कि नौजवान नस्ल को बावर करवाया जाए कि आएँ इस रोशनी की तरफ, आएँ इस नूर की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है। आज की नस्ल जिस राह पे चल रही है, मैं समझता हूँ कि वो राह बका की राह नहीं है, वो सलामती की राह नहीं है, वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उन्होंने जिस मसले के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की तामीर की और कोशिश की, और लाखों इंसानों ने जो अपनी जानों की कुर्बानी दी और आज तक दे रहे हैं, इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे हम हुनूद यहूद का और कुफ़ार का जो सिलसिला है उसको हम यहाँ पे राइज करें। ये मुल्क मैंने खुद भाई अपने हाथों से इस पाकिस्तान को बनाया। मैं इस तहरीक में शामिल था, मैं बच्चा था इन बच्चों की तरह, जब मैं नारे लगाता था बना के रहेंगे पाकिस्तान। क्या इकबाल के शहीन और इस नौजवान नस्ल की आबियारी, क्या हम नौजवान नस्ल को सही अदब दे रहे हैं? देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मेरे मुर्शिद हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मैंने गोद देखी, जिनका मैंने लम्स महसूस किया, और मैं बच्चा था तब मैं उनके कलाम का हाफिज़ था। आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर फरमाया इस बात में। आपने फरमाया, शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। असल में ये सारा सिस्टम जो है वो हमारी तालीम का, हमारे बड़ों का, हमारे उलमा का, हमारे असातिज़ा का है कि वो हमें नई डगर पे इन बच्चों को लेके चले। हम अपनी इक़रार के पीछे हट गए हैं। असल किस्सा ये है, और मुझे शिकायत अपने बुज़ुर्गों से भी है कि जिन्होंने अपनी औलाद को सही तरीके पे उनको चला नहीं रहे। आपने अपने मौसन का, अपने रहबर का लम्स महसूस किया और कैद के साथ उनकी तहरीक में शामिल भी रहे, तो कैसा पाकिस्तान कैद चाहते थे और कैसा पाकिस्तान है, और आप कैसा पाकिस्तान चाह रहे हैं? हमारा नारा क्या था? हमारा नारा ये था, जैसे पुरानी मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग में कौन कौन थे? अबू कलाम आज़ाद थे, कायद-ए-आज़म थे, लियाक़त अली खान थे, बड़े बड़े हमारे अल्लामा इकबाल थे, सर मसूद साहब थे। आज हमारे मुल्क में क्या अल्लाह के रसूल की और किताब की, कुरान की हुक्मरानी है? हमारी पूरी की पूरी माईशत जो है ए से लेके YZ तक वो सारी सूद के ऊपर मबनी है। हमारे ज़र मुबादला हमारे पास इतना नहीं होता जितना हम सूद देते हैं वर्ल्ड बैंक को। अब बताइए कि जिस कौम की माईशत, जिस कौम की रगों में सूद ही लगा हुआ, कहा गया कि सूद खाना, लेना देना ऐसा ही जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो क्या आज तक किसी इंसान ने या किसी मौलवी ने फतवा दिया है कि ये बैंकों का निज़ाम जो है इसको बदलो? बिल्कुल नाज़रीन, जब किसी सच्चे पाकिस्तानी से पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो दिल के जज्बात की, उसके अंदर की कैफियत एक अलग ही महसूस होती है। एक ऐसे ही सच्चे पाकिस्तानी की ये बात हमने आप तक पहुंचाई। सूरज हमेशा मशरक़ से निकलता है और मगरब की तरफ ग़ारूब होता है। हमने अपने मशरक़ को छोड़ के, अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को छोड़ के मगरब की तहज़ीब व सकाफ़त को अपनाना शुरू कर दिया, जो हमेशा ग़ुरूब होने के करीब है और वो हमेशा ग़ुरूब होगी। और कैद का जो पाकिस्तान था, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान था, जो चाहते थे कि पाकिस्तानी कौम दुनिया में परवान चढ़े
آئیں ان کے نقش قدم میں اس پاکستان کو، اس سبز ہلالی پرچم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ اپنے میزبان اختر سول جنجوعہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اور جاتے جاتے اپنے موسم سے، قائد کے پیار کرنے والے اس ساتھی سے ایک بات سنتے ہیں۔ میں اپنی اس قوم کو، ان بچوں کو پیغام دیتا ہوں، منشیات سے بچو، چاہے وہ نسوار ہے، سگریٹ ہے، حقہ ہے، تمباکو ہے، یہ تباہ کن چیزیں ہیں جو برباد کر دیتی ہیں نسلوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ دار بنو، تیسری بات یہ ہے کہ مستقل مزاج بنو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ سستی کو ترک کرو، یہ زندہ قوموں کے وسیلے ہوتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ تشریف لائے یہاں قصبہ جنیالہ شیر خان؟ اللہ پاک توفیق دے سب کو کہ ہم اپنے اسلاف، ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کو بھولیں نہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس خطے کو شاد باد رکھے، ان کی تو خیر پورے پاکستان کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، اللہ سب کے لیے خیر سلامتی